बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान फ़ारसी ग्रामर कोर्स के नए सबक के साथ हाजिर हूँ। आज सबक है माजी इस्तिमरारी का बयान। सबसे पहले इसकी तारीफ़ करते हैं। तो माजी इस्तिमरारी वो है जिससे गुज़रे हुए ज़माना में किसी काम का पूरा ना होना समझा जाए। इसी मुनासबत की बिना पर इसको माजी नातमाम भी कहते हैं। यानी गुज़रे हुए ज़माने में काम हो लेकिन उस काम का पूरा ना होना उससे समझा जा रहा हो तो उसको माजी इस्तिमरारी कहते हैं। इसी को माजी नातमाम भी कहते हैं। इसका बनाने का तरीका ये है कि इसको भी माजी मुतलक से बनाते हैं। जिस तरह पीछे माजी करीब और माजी बाइद को माजी मुतलक से बनाते थे, इसी तरह माजी इस्तिमरारी को भी माजी मुतलक से बनाते हैं। माजी मुतलक के शुरू में लफ्ज़ मी या हमी बढ़ाकर माजी इस्तिमरारी बनाई जाती है। जैसे परवुर्दन से अगर बनाना चाहते हैं हम तो परवुर्दन से पहले माजी मुतलक बनेगी परवुर्द, फिर उसके शुरू में मी लगाएं तो बन जाएगा मी परवुर्द। तो इस तरह ये माजी इस्तिमरारी बन गई। उसके बाद उर्दू में इसको किस तरह बनाते हैं, तो उर्दू में बनाने का इसका थोड़ा सा फ़र्क है। जिस तरह पीछे माजी करीब और माजी बईद को हमने उर्दू में माजी मुतलक से ही बनाया था, लेकिन माजी इस्तिमरारी को उर्दू में माजी मुतलक से नहीं बनाते बल्कि मस्तर से बनाते हैं। माजी मुतलक से ना बनाने की वजह यही है कि अगर इसके आखिर में भी था लगा दें तो फिर वो माजी बाइद के साथ इसका इल्तिबास आ जाएगा। इस वजह से इसको मस्तर से बनाते हैं, ना कि माजी मुतलक से। तो बनाने का इसका तरीका ये होता है कि मस्तर के आखिर से जो नून अलिफ ना होता है उसको गिराते हैं, उसकी जगह पर ता अलिफ ता लगाते हैं और आखिर में था लगाते हैं तो माजी इस्तिमरारी बन जाती है। जैसे परवुर्दन से जब नून अलिफ ना को उठाएं उसका तर्जमा करें, परवुर्दन का आता है पालना, तो अब पालना के आखिर से नून अलिफ ना को गिराएं, उसकी जगह पर ता अलिफ ता और आखिर में था लगाएं तो बन जाएगा पालता था। तो पहला सीगा का तर्जमा हो जाएगा वो पालता था। तो इस तरह उर्दू में बनेगा। अब इसकी गर्दान देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो गर्दान है माजी इस्तिमरारी मारूफ यानी मुस्बत की, तो उसमें पहला सीगा तो बन गया हमारा कि मी परवुर्द। ये सीगा वाहिद गायब है, दाल अलामत है उसकी। तो मी परवुर्द अब जमा बनाना चाहते हैं तो नून दाल लगाएं तो बन जाएगा मी परवुर्दन, फिर मी परवुर्दी, मी परवुर्देद, मी परवुर्दम, मी परवुर्देम। उर्दू में तर्जुमा हो जाएगा वो पालता था, वो पालते थे, तू पालता था, तुम पालते थे, मैं पालता था, हम पालते थे। इसी तरह वो पालता था के अलावा एक और तर्जुमा भी है जो इसका यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इस्तिमरार होता है, दुआम होता है, तो इस वजह से वो तर्जुमा भी कर सकते हैं। वो है वो पाल रहा था, यानी लफ्ज़ रहा के साथ भी माजी इस्तिमरारी का तर्जुमा किया जा सकता है। वो पाल रहा था, वो पाल रहे थे, तू पाल रहा था, तुम पाल रहे थे, मैं पाल रहा था, हम पाल रहे थे। माजी इस्तिमरारी मजहूल मुस्बत की गर्दान अगर बनाएं तो मजहूल बनाने का वही तरीका है जो एक कायदा कुलिया हमने पढ़ लिया है। वो ऐसा कायदा है कि कोई भी फेल आ जाए वहाँ पर वो इस्तेमाल होगा। तो कायदा ये था कि जिस भी मस्तर से माजी की कोई किस्म हो या मुजारे हो या अमर हो, कोई भी हो, हाल हो, मुस्तकबिल हो, कोई भी हो, जिस भी मस्तर से मजहूल बनाना चाहें सबसे पहले उस मस्तर का जो माजी मुतलक का पहला सीगा है वो बनाएं। माजी मुतलक का पहला सीगा यानी वाहिद गायब बनाएं और उसके आगे हा लगाएं, उसके बाद बाकी काम करना। तो हम मस्तर लेते हैं परवुर्दन ही, परवुर्दन से हम माजी इस्तिमरारी मजहूल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले परवुर्दन से वाहिद गायब का सीगा बनेगा माजी मुतलक का परवुर्द, आगे हा लगाई तो बन गया परवुर्दा। अब इसके बाद जो सीगा बनाना चाहते हैं, जो फेल बनाना चाहते हैं, उससे शुद्ध मस्तर की गर्दान चलानी है। तो हम क्योंकि इस्तिमरारी मजहूल की पूरी गर्दान बनाना चाहते हैं तो इस्तिमरारी की शुद्ध मस्तर से गर्दान बना लेते हैं। तो माजी मुतलक शुद्धन से बनती है शुद्ध, उसके शुरू में मी लगाएं तो बन जाएगा मी शुद्ध, मी शुदन, मी शुदी, मी शुदी, मी शुदी, मी शुदेद, मी शुदम, मी शुदी, मी शुदेम। तो अब इसके शुरू में परवुर्दा रख दें तो गर्दान पूरी हासिल हो गई। परवुर्दा मी शुद्ध, परवुर्दा मी शुदन, परवुर्दा मी शुदी, परवुर्दा मी शुदेद, परवुर्दा मी शुदम, परवुर्दा मी शुदेम। उर्दू में तर्जुमा फिर आसान है कि मजहूल का तर्जुमा जिस तरह होता है कि फ़ाइल की तरफ निस्बत नहीं होती बल्कि मफ़ूल की तरफ निस्बत होती है। तो पहले था वो पालता था, तो अब इसको मजहूल कर दें तो बन जाएगा वो पाला जाता था, वो पाले जाते थे, तू पाला जाता था, तुम पाले जाते थे, मैं पाला जाता था, हम पाले जाते थे। तो ये बन गई मुस्बत की। अब अगर मारूफ और मजहूल को ये जो मुस्बत की गर्दान थी मनफी में बनाना हो तो वो बिल्कुल आसान है। शुरू में लफ्ज़ नून, हरफ नून जो है वो शुरू में लगा देना है तो वो मनफी बन जाएगी। उसके बाद आगे ज़ख़ीरा अल्फाज के लिए कुछ मसादिर हैं। इस्तादन खड़ा होना, नशिस्तन बैठना, आमदन आना, रफ्तन जाना, पोईदन दौड़ना, जस्तन कूदना। तो ये ज़ख़ीरा अल्फाज के लिए मसादिर, इनको याद करना ज़रूरी है। तो आज के सबक के लिए हम बतौर मश्क एक और मस्तर लेते हैं, उससे बनाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला मस्तर आया है इस्तादन, इसी को ले लेते हैं। इस्तादन का माना होता है खड़ा होना। तो इसे हम माजी इस्तिमरारी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इस्तादन से
माजी मुतलक बनाना पड़ेगी। तो इस्तादन के आखिर से नून और उससे पहले ज़बर को गिना तो बन गया इस्ताद। तो अब इसके शुरू में मी लगाते हैं तो बन जाएगा मी इस्ताद, मी इस्तादन, मी इस्तादी, मी इस्तादेद, मी इस्तादम, मी इस्तादीम। फ़ारसी में बना ली। अब उर्दू तर्जमा हो जाएगा। इस्तादन का माना होता है खड़ा होना, तो नून अलिफ ना की जगह पर ता अलिफ ता और आखिर में था लगाएं तो बन जाएगा वो खड़ा होता था, वो खड़े होते थे, तू खड़ा होता था, तुम खड़े होते थे, मैं खड़ा होता था, हम खड़े होते थे। इस तरह हमने बना ली। मजूल भी बिल्कुल आसान है। इस्तादन से हम क्यों को बनाना चाहते हैं तो इस्तादन से माजी मुतलक का पहला सीगा आगे हाल गए इस्तादा बनेगा। उसके बाद गर्दान मी शुद की यानी कि शुदन से माजी इस्तिमरारी की गर्दान बनाए तो बन जाएगा मी शुद, मी शुदन, मी शुदी, मी शुदेद, मी शुदम, मी शुदे, मी शुदम, मी शुदेम। तो वो उसके शुरू में इस्तादा रखें तो बन जाएगा इस्तादा मी शुद, इस्तादा मी शुदन, इस्तादा मी शुदी, इस्तादा मी शुदेद, इस्तादा मी शुदम, इस्तादा मी शुदेम। तो इस तरह हमने मश्क भी एक कोर्स से कर ली। अब आगे मश्की सवालात हैं। तो इसमें जो पहला सवाल है वो है उर्दू में तर्जमा करो। तो इसका जो पहला जुज़ है वो है मी जुस्ती। तो सबसे पहले इसका हमने क्योंकि उर्दू में तर्जमा करना है तो जुस्तन मस्तर इसमें आ रहा है, तो जुस्तन का हमें माना आना चाहिए। तो जुस्तन आज ही हमने पढ़ा कि जुस्तन एक जुस्तन होता है, एक जस्तन होता है। तो अगर इसको जुस्तन पढ़े तो फिर उसका माना ढूंढना होता है, वो अभी हमने मस्तर नहीं पढ़ा तो इसको जस्तन पढ़ते हैं हम, यानी मी जस्ती पढ़ते हैं। तो जस्तन का माना होता है कूदना, जुस्तन पढ़े तो उसका माना ढूंढना होता है। तो जस्ती हम पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने मस्तर वो पढ़ा हुआ है, तो मी जस्ती। तो सबसे पहले हमें जस्तन का माना आना चाहिए, वो है कूदना। तो उसके बाद देखना एक फेल कौन सा है, तो जिसके शुरू में मी आता है वो माजी इस्तिमरारी होती है। इसकी आसान सी अलामत है, तो मी जस्ती गोवा के माजी इस्तिमरारी हुई। तो अब सीगा देखना कौन सा है, तो या है आखिर में, तो सीगा पता चल गया वाहिद हाजिर का है। तो तर्जमा बिल्कुल बन जाएगा जस्तन कूदना से अगर नून अलिफ ना के जहाँ पर ता अलिफ था और आखिर में था लगाएं तो बन जाएगा तू कूदता था। तो इस तरह तर्जमा बन गया। उसके बाद आगे दूसरा सवाल है वो है फ़ारसी बनाओ। इसमें जो इसका पहला जुज़ है वो है हम आए थे। इसका हमने फ़ारसी में तर्जमा करना है। तो सबसे पहले देखना है कि इसमें मस्तर कौन सा आ रहा है, आए यानी आना से उसका तर्जमा बनेगा आमदन। उसके बाद देखना कि ये फेल कौन सा है, था तो इसके आखिर में आया है, लेकिन हमने क्योंकि जो माजी की 4 अक़साम पढ़ ली हैं तो 4 में से 2 किस्में ऐसी हैं जिनके आखिर में था आता है। एक माजी बैद थी उसके आखिर में भी था आता था, और जो आज पढ़ा है माजी इस्तिमरारी इसके आखिर में भी था आ रहा है। तो अब इनमें फ़र्क कैसे होगा, तो माजी इस्तिमरारी जो होती है उसके आखिर में ता था आता है और माजी बैद के आखिर में सिर्फ था आता है। तो यहाँ पर ता था वाला नहीं है बल्कि सिर्फ था है, तो इसलिए ये पता चला कि ये माजी बैद है ना कि माजी इस्तिमरारी। तो इसलिए माजी बैद बना लेंगे। हम आए थे मस्तर है आमदन, आमदन से पहले माजी मुतलक बनेगी आमद, तो उसके आगे बूद लगा दें तो आमदा बूद पहला सीगा बन जाता है। तो हम क्योंकि जमा मुतकल्लिम बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा आमदा बूदेम, हम आए थे। तो इसके साथ ही आज का सबक ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह नए सबक के साथ हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।